हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। हम शुरू करते हैं आज सीडीपी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे। वो क्या है? कॉग्निशन द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? संज्ञान कहलाती है। ज्ञान कैसे अर्जित होता है? ज्ञान को अर्जित कर लेने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को हम संज्ञान कहते हैं। अगर संज्ञान ना हो तो फिर कोई ज्ञान ना अर्जित कर पाए। अब इस प्रक्रिया में, संज्ञान की प्रक्रिया में कौन कौन से एक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिससे हम संज्ञान के थ्रू कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। परसीविंग, यानी परसीविंग जो होती है, किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेना, किसी को सुन लेना और फिर कितना ग्रहण हो रहा है, कितना समझ पा रहे हो, उसे कहा जाता है कि परसीव कितना किया है, यानी कि अधिग्रहण कितना हो पा रहा है। तो चीज़ों को अधिग्रहण करना, परसीव करना किस में आता है? कॉग्निशन के अंतर्गत आता है। वहीं पर मेमोरी जो है, यानी स्मृति व्यक्ति की कैसे काम करती है? बच्चे की स्मृति चलती है कॉग्निशन के थ्रू, तो कॉग्निशन में मेमोरी भी सम्मिलित है। और रीजनिंग क्या है? तर्क लगाना, लॉजिकली सोच पाना, किसी रीजन यानी तर्क शक्ति जो होती है सॉल्व करने वाली, या किसी भी कॉन्सेप्ट को तर्क के थ्रू समझ लेना कि ये हुआ है तो कैसे हुआ है, अच्छा ये ऐसा हो सकता है तो क्यों हुआ है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है। इस तरह से रीजनिंग लगा लेना, लॉजिक लगा लेना संज्ञान के अंतर्गत आती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान। अगर समस्या समाधान कोई भी पर्सन कर पाता है तो क्यों कर पाता है? बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग किसके थ्रू कर पाता है? कॉग्निशन के अंतर्गत। तो कॉग्निशन ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये है। और अगला है क्या? कंसेप्चुलाइजेशन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण। कैसे प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति कर पाता है? और परसेप्शन और ये संप्रत्यय निर्माण, जैसे कि कंसेप्चुलाइजेशन कह सकते हैं कि संप्रत्यय निर्माण। कॉन्सेप्ट बना लेना, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को निर्मित कर लेना और समझ लेना कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्सेप्ट को बैठा लेना दिमाग में, कंसेप्चुलाइजेशन कहलाता है। तो कंसेप्चुलाइजेशन भी कैसे हो पाता है? कॉग्निशन के थ्रू हो पाता है, यानी कि संज्ञान के द्वारा। और ये हो गए हमारे 5 क्रियाएं हो गई जिसके द्वारा संज्ञान कार्य करता है। संज्ञान में ये क्रियाएं कार्य करती हैं। आगे हम कह सकते हैं कि क्या? कॉग्निशन और इमोशन। कॉग्निशन संज्ञान है, और इमोशन क्या है? यानी संवेग है, भावनाएं और संवेग। तो कॉग्निशन और इमोशन क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कॉग्निशन काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का इमोशंस तो चल ही रहा होगा। इमोशन के साथ साथ कॉग्निशन कार्य करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दीज आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों क्या हैं? इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं। और कॉग्निशन में क्या? इंटेलेक्ट सम्मिलित होता है, यानी बौद्धिक क्षमता तो सम्मिलित होती है, तभी तो कॉग्निशन के अंतर्गत सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ तो आती ही आती हैं। अब इमोशंस में, यानी भावनाएं, संवेग, उत्तेजित दशा जो होती है, ये सब कॉग्निशन और इमोशन इंटर रिलेटेड हैं। और आगे क्या है? संवेगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? संवेगों की प्रवृत्ति हम कह सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ होती है। व्यक्तिनिष्ठ इट मीन्स कि हर एक व्यक्ति में इमोशन, हर एक व्यक्ति में संवेग जो होते हैं, इमोशंस होते हैं, अलग अलग वेरी करते हैं, होंगे तो सब में। इमोशन के बिना, विदाउट इमोशन व्यक्ति क्या कहलाएगा? यानी कि वो रोबोट है। इमोशन नहीं है तो रोबोट है, रोबोट ना बन जाएंगे। तो विदाउट इमोशन क्या है? वो रोबोट कहलाएगा। इसलिए यदि पर्सन है तो इमोशंस तो होंगे। इमोशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये क्या करता है? व्यक्तिनिष्ठ होता है, जिसे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में इमोशंस तो होंगे,
लेकिन किसी व्यक्ति में कम, किसी में ज़्यादा हो सकता है। किसी को कोई बात बुरी लग जाए तो वो 10 घंटे रोता, वो लगातार रो रहा है। और कहीं उसका इमोशन, कहीं संवेग दूसरे व्यक्ति का, वहीं दूसरे बच्चे का क्या हो सकता है, वो थोड़ी देर में रो के भूल जाता हो। कोई भी पर्सन हो, कोई बात किसी को बहुत बुरी लग रही है, कह दो 4 दिन उसको खाना ना खा जाए, और वहीं पर किसी को थोड़ी देर करके और हटा देगा, चलो हैप्पी हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि, और ये वाटसन, अकॉर्डिंग टू वाटसन क्या कर रहे हैं, फाल से हम याद भी किए थे पिछली क्लास में कि फाल, इन्होंने संवेग, कितने प्रकार के प्राथमिक संवेग दिए हैं, फियर, एंगर, लव। एफ से फियर, ए से एंगर और यल से लव। इन्होंने, वाटसन ने ये 3 संवेग दिए हैं, प्राथमिक संवेग कहलाते हैं, फियर, एंगर, लव। और ये हर एक पर्सन में, हर एक बच्चे में होते हैं। इस तरह से हम ये कॉग्निशन और इमोशन और कॉग्निशन में आने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़, कुछ महत्वपूर्ण हम पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। तो गाइस, आशा करती हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।